आरजू खान, मैं आपके पास आ रही हूँ। आरजू ठीक। खान हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं और सबसे ज्यादा स्टेक पर अगर इस वक्त किसी का है तो जेडीयू आरजेडी जो स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी है बिहार की, उनका सबसे ज्यादा। बिहार की राजनीति में आरजेडी का जो नया चेहरा तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी को रोक पाएंगे कि निकाल लिए जाएंगे बीजेपी के द्वारा? देखिए, मैं तो प्रवक्ता हूँ, भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं कि मैं भविष्य के बारे में मैं बता पाऊँ आपसे। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर किसी का होता है तो वो वचन होता है। और मुझे नहीं लगता है कि उनका वचन सम्राट चौधरी की तरह होगा, जो कहते थे कि इनको गद्दी से उतार देंगे तभी मेरा मुरेटा खुलेगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और जाके उसी अयोध्या में मुंडन करवा लेते हैं और नहा लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का इतिहास अब बिहार प्रदेश में दूसरे तरफ से दोहराई जाएगी। जहां तक रही, आप एक चीज को कोट कर रही हैं, दूसरी बातों को आप कोट नहीं कर रही हैं। कई जगहों पे मुकेश सहनी ने कहा है कि हम हर सीटों पे लड़ रहे हैं, गठबंधन का हर उम्मीदवार हर सीटों पे लड़ रहा है, यानी जितनी हमारी अलायंस है, हम सारे अलायंस के लोग एक एक सीट पे लड़ रहे हैं। और हमारा विजन यही है कि बिहार में बदलाव कैसे हो। जो एनडीए समर्थित 20 सालों की जो शासन सत्ता है, उस चीजों में हर सूचकांक में अगर पिछड़ेपन में बिहार नंबर 1 है, तो उस बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए, ये हमारा विजन है। और उसी विजन को लेके हमने कई चीजें, कई घोषणाएं अपने मैनिफेस्टो में की थी। और वो मैनिफेस्टो आपने देखा कि किस तरीके से जो डबल इंजन की सरकार कहती है, वो हमारे विजन को चुराते हुए नजर आई। तो हम दूरदृष्टि की बात करेंगे, 14 करोड़ बिहारियों की बात करेंगे, जिनमें पलायन की बात है, शिक्षा की बात है, नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट की बात है, जिसमें हंगर इंडेक्स की बात है, जिसमें बच्चा अंडरवेट क्यों पैदा होता है उसकी बात है, शिक्षा के लिए 6 से 7 लाख बच्चे अदर स्टेट पे जो पलायन करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। और हमारे लिए यही पहला बिंदु है, हम उसी पे आरजू बात खान, करेंगे। आरजू खान साहब, अच्छे जी। प्रवक्ता की जिम्मेदारी होती है अपनी बात को बचाए। आपने कहा मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं लेकिन दूरदृष्टि से चलेंगे, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, निश्चित रूप से आप प्रवक्ता हैं तो अपनी पार्टी और अपने सहयोगियों की रणनीति जो है वो ऐसी रखेंगे, या आपकी जिम्मेदारी आपकी पार्टी की और आपके सहयोगी जी। दलों की, कि आपके लोगों को कोई तोड़ कर ले जाने की हिम्मत ना रखे। अगर ऐसी एकदम नहीं रखेगी। संभावनाएं आसमान में नजर आ रही हैं और वो आपको भी दिख रही हैं, इसलिए आप भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। चिराग पासवान की पार्टी अपने दम पर कितनी सीट जीत सकती है या कितनी सीट पर नुकसान कर सकती है बीजेपी या जेडीयू का, इंपॉर्टेंट ये है। बात ये है आरजू खान, राहुल गांधी अभी तक तेजस्वी यादव के नाम पर मुख्यमंत्री के रूप में मोहर नहीं लगा रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं तो आपको एकदम क्लियर वे में बताना चाहूंगा कि हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है, और हम उस ऑन गोइंग प्रोसेस के तहत हम चुनावी मैदान में हैं और चुनावी बोर्ड में हैं। और आदरणीय राहुल जी ने क्या कहा, आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि 2020 में अगर वोट की चोरी नहीं होती तो हमारे मुख्यमंत्री कौन होते? तेजस्वी प्रसाद यादव होते। और ये सब कहीं इफ बट वाली संशय नहीं है हमारे अंदर। हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुका है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं जिसमें आप जैसे पत्रकार मौजूद रहे हैं, और यही नहीं, उसके गवाह बने हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, इनको परसेप्शन फैलाना है, और परसेप्शन फैला के, परसेप्शन क्रिएट करके उसका चुनावी राजनीतिक लाभ लेना है। आप लोग और अपनी पार्टी के बारे में कम जानकारी रखते हैं, दूसरों की ज्यादा। नहीं, हम सबके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, ऐसा आप नहीं है। अपनी बात अब बताइए, देखिए ना, कांग्रेस हम अपनी ही पार्टी बात बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे आरजेडी के साथ सीट शेयर की, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी की यात्रा में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर का मोटिवेशन है, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी यहाँ पर बी टीम आरजेडी की नहीं बल्कि खुद अग्रस की भूमिका में अपने आप को खड़ा करना चाहता है। मैं आपको फिर से मैं बताता हूँ,
मैं आपको बड़ी क्लियर वे में मैं बताता हूं कि किसी चैनल्स के पोर्टल पे मैं बैठ के ये तो हम तय नहीं न करते कि हमारा फार्मूला क्या सेट है, कितनी सीटों पे कितनी कितनी किसकी दावेदारी होगी। हम यकीन के साथ कह रहे हैं, हम ऑन गोइंग प्रोसेस के तहत जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी बनी हुई है और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चीफ है वो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, और हम चुनावी मोड में हैं, सड़कों पर हैं। परेशान उनको होना है जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी विनीत भाई को मैं सुन रहा था, कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, कितनी खुश होके बड़ी फक्र से कह रहे थे चाचा इज पॉलिटिकली डेड। उनको डेड किसने किया? उनको डेड किसने किया? इसी भारतीय जनता पार्टी ने डेड किया। और ये भी रो रहे थे। किसकी वजह से रो रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। और इस देश में अगर कोई गठबंधन धर्म नहीं निभाता है तो वो कौन मशहूर है जिनके साथ इनका अलायंस है? फिर भी सवाल हमसे होता है। हम तो कह रहे हैं हम इंटैक्ट हैं, चुनाव के मोड में हैं, लोग सड़कों पे हैं। और जहां तक रही कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने का, अगर किसी के पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस जन सैलाब को देख के परेशान है, बेबस है, लाचार है। इसलिए तो जो डिबेट का मुद्दा नहीं, ये बोल रहे हैं कि उसमें 1000-2000 के लोग हैं। कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही करते रहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी नूरा कुश्ती बाकी है एनडीए समर्थित सरकार में, क्योंकि आदरणीय जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमें उपेक्षित किया गया है। हम औकात बता देंगे। और आदरणीय विनीत जी के जो पार्टी के हैं ना, वो एमएलए विधायक किसने तोड़े थे? किसने तोड़े थे? कौन लोग थे? ये सब याद करना है। ये सब अतीत में है। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता हूं, मैं वर्तमान में हूं।